हेलो डी स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन को शुरू कर रहे हैं जी। इससे पहले हमने एरोबिक रेस्पिरेशन उसके स्टेप्स को डिस्कस कर लिया है। आज हमारा टॉपिक है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। याद रखिएगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। फर्मेंटेशन क्या होता है जी? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच फूड इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड due to the absence of oxygen and less energy is produced is known as anaerobic respiration। वो रेस्पिरेशन की वो टाइप जिसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ये रेस्पिरेशन बगैर ऑक्सीजन के होता है, इसीलिए इसको फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। और इसमें फूड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, बल्कि फूड पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है। और पार्शियली ऑक्सीडाइज होने के साथ साथ क्या होता है कि एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होती है। लेकिन इसकी एक बड़ी अहमियत है, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बॉडी को इंतहाई अहम है। जब आप मसल की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या किसी ऐसी सिचुएशन में भाग रहे होते हैं जबकि हमारे मसल्स को इंस्टेंट तौर पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, उस वक्त हमारी बॉडी के अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है और इंस्टेंट तौर पर मसल्स को काम करने के लिए एक खास लिमिट तक एनर्जी मिलती रहती है। तो इस लिहाज से ये बड़ा अहम है। टाइप्स की बात करें, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की दो मेन टाइप्स हैं। पहली है जनाब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरी है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यानी जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसके दो एंड प्रोडक्ट बनते हैं। पहला होता है लैक्टिक एसिड, दूसरा होता है अल्कोहल। आइए वन बाय वन देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। पहले लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को हम देखते हैं। The type of fermentation in which pyruvic acid is directly reduced by NADH2 into lactic acid। यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन की वो टाइप जिसके अंदर हमें पता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस होती है उसकी एंड प्रोडक्ट दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है तो उसमें पायरुविक एसिड के दो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो NADH के जरिए रिड्यूस हो जाते हैं डायरेक्टली लैक्टिक एसिड में। पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल किस में चले जाते हैं? लैक्टिक एसिड में। इसलिए हम इनको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। कहां होती है? इट टेक प्लेस इन द टिश्यू ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। इंसानों की, प्लांट्स की और हायर एनिमल्स जितने भी हैं उनकी जितनी टिश्यूज होती हैं उनके अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। एंड आल्सो some bacteria are also capable for doing the lactic acid fermentation। कुछ बैक्टीरिया भी ऐसा कर सकते हैं लेकिन सारे बैक्टीरिया नहीं करते। स्टेप्स देखते हैं। इट कंप्लीट्स इन टू स्टेप्स। ये दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कौन कौन से जनाब? पहला स्टेप होता है द फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस in which glucose, which is a 6 carbon compound, is converted into two pyruvic acid molecule which are 3 कार्बन कंपाउंड। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हम पढ़ चुके हैं। याद रखिएगा कि ये जो पहला स्टेप है ये एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों में सेम होता है, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, उसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज 6 कार्बन है, 6 कार्बन 3 कार्बन में मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज होता है, जिन्हें हम पायरुविक एसिड कहते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है? In second step, pyruvic acid is reduced by NADH2 into lactic acid। जैसे मैंने पीछे बता दिया, दूसरे स्टेप में NADH जो है वो रिड्यूस कर देता है पायरुविक एसिड को into lactic acid। इसे मैंने सिंपली आपके लिए एक इक्वेशन से लिखा है, मसलन C6H12O6 ये ग्लूकोज है प्लस 2 ATP। जब इसके साथ 2 ATP मॉलिक्यूल जुड़ते हैं यानी एनर्जी यहां यूटिलाइज हो रही है। अब दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं प्लस 4 ATP और NADP है, NADH2 जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहां देखें 4 ATP प्रोड्यूस हो रही है और ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस की एंड प्रोडक्ट 2 ATP मॉलिक्यूल है। नेट जो हमें एनर्जी मिलती है वो 2 मॉलिक्यूल्स होती है, क्योंकि 2 यहां यूटिलाइज होते हैं और 4 पैदा होते हैं, तो 4 में से 2 माइनस किया तो 2 बचेगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये ग्लाइकोलाइसिस की जो एंड प्रोडक्ट एनर्जी हमारे पास निकलती है वो 4 ATP नहीं होती बल्कि 2 ATP होती है। अब पायरुविक एसिड सेकंड स्टेप में पायरुविक एसिड NADPH की मौजूदगी में रिड्यूस हो जाता है लैक्टिक एसिड में। क्लियर हो गया जी? ये था जनाब पहला स्टेप जिसे हमने कहा कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दूसरा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यानी अल्कोहल की फर्मेंटेशन। टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इन विच pyruvic acid is converted into acetaldehyde and carbon dioxide with the help of carboxylase enzyme। ठीक है, यहां अल्कोहल कैसे बनता है?
इसके 3 स्टेप होते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इन विच पायरुविक एसिड, सबसे पहले जो पायरुविक एसिड यहां बना है ग्लाइकोलाइसिस में, वो चेंज होता है किसमें, एसिटाल्डिहाइड में। एक खास कंपाउंड है एसिटाल्डिहाइड, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, और इसमें जो एंजाइम काम करता है उसे कहते हैं डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स। जो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के रिजल्ट के तौर पर ही कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। ये कहां होता है, इट टेक प्लेस इन यीस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये इंसान की बॉडी में नहीं होता, हायर एनिमल में नहीं होता, बल्कि यीस्ट और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनता है। स्टेप्स देखते हैं, इट कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज सेम एज ग्लाइकोलाइसिस इन व्हिच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। पहला स्टेप सेम है जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज प्लस 2 ATP will change into 2 pyruvic acid plus 4 ATP plus NADH2। ये पहला स्टेप दोनों के अंदर आप देख लें सेम है, ग्लाइकोलाइसिस सेम होता है। दूसरे स्टेप पे क्या होता है, इन द सेकंड स्टेप द पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड by the help of an enzyme called decarboxylase enzyme and CO2 is released। दूसरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, डेफिनेशन में था कि सेकंड स्टेप के अंदर पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और इसके लिए डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम का होना जरूरी है, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। अब थर्ड स्टेप पे पहुंच गए। In third steps, pyruvic acid is converted into ethyl alcohol by the help of NADH2। NADH2 जो है वो रिड्यूस कर देता है किसको, पायरुविक एसिड्स को या एसिटाल्डिहाइड को, किसमें, इथाइल अल्कोहल में। इसको मैंने शॉर्टकट में यहाँ आपके लिए याद करने के लिए बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, इक्वेशन से आप याद कर सकते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज एटीपी से मिलता है, पायरुविक एसिड बनता है, उसके साथ 4 ATP निकलते हैं और NADH2 भी निकलता है। उसके साथ सेकंड स्टेप आ जाता है पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम विल चेंज इनटू एसिटाल्डिहाइड प्लस CO2। ये दो चीजें बनेगी। फिर एसिटाल्डिहाइड जो है वो एंड थर्ड स्टेप में इथाइल अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट सा आप इसे याद रखने के लिए ये क्वेश्चन अगर याद रख लें तो आपके लिए काफी होगा। ये था जनाब एनारोबिक रेस्पिरेशन और उसकी 2 टाइप्स, जिसमें हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को पढ़ा। ये आपके कोर्स के लिए इंतहाई अहम है, होप के आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।